Hello and welcome everyone to the storytelling platform, your own storytelling platform, बोल दादा बोल, जहां पर रेगुलरली हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और आज हम लेके आए एक बहुत बड़ा मजेदार कहानी, a true incident from the Indian national football team dressing room involving one of the legendary Indian footballers, I.M. Vijayan. क्या हो गया था विजयन को, हम लोग बिजू भाई बुलाते हैं, कि वो बोल भी दिए थे यार ये मैच में खाली पैर पे खेल लूंगा. बेयर फुट फुटबॉल इन इंडिया हिस्ट्री पे बहुत सारे लोग याद रखेंगे. एट ए टाइम इंडिया यूज टू प्ले बेयर फुट, बट ये कहानी 2002-3 की है, जबकि विजयन भाई बोले थे एक इंसिडेंट के बाद मैच डे पे ड्रेसिंग रूम में जाके, यार मैं तो खेल लेता हूं, खाली पैर में अलाउ करेगा ना. बहुत मजेदार किस्सा है. आई.एम. विजयन, मैं कलकत्ता में बड़ा हुआ हूं. आज के दिन पे भी आफ्टर हिज रिटायरमेंट, आफ्टर ऑल दीज इयर्स, आई.एम. विजयन अभी भी ट्रैफिक स्टॉपर है कैलकाटा में. आज के दिन पे भी ये रास्ते में आई.एम. विजयन आ जाता है, there would be traffic stopping for it. Each and every लोग, आसपास का हर कोई लोग वहां उसको मॉब करेंगे, मिलने आ जाएंगे, क्योंकि उनके सामने आई.एम. विजयन है. कालो होरिन उसका, ब्लैक बाक उसका नाम दिया गया था प्यार से, फैंस इन कोलकाता. ही इज ए नेशनल सेंटिमेंट, इजंट ही, आई.एम. विजयन. इतनी टैलेंटेड इंडियन फुटबॉलर मैंने कभी नहीं देखा. जो फुटबॉलर को इंडिया को मैंने देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फुटबॉलर्स के साथ बातचीत की, उनको मैच देखे, उनके बारे में रिपोर्ट किए, लोगों के साथ ट्रैवल किया, बट सच ए टैलेंटेड प्लेयर. लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एट हिज प्राइम, ड्यूरिंग हिज प्राइम, ही वाज द बेस्ट इन एशिया. शायद बिजू भाई को खुद के बारे में एहसास नहीं था. बहुत दिलदार इंसान है, हर बात हंस के मुस्कुरा के खत्म कर देते हैं. और उनकी जो अपील है, वो स्टोरी खाली पैर में क्यों खेलने के विजयन भाई राजी हो गए थे, राजी नहीं, बोले थे मैं खाली पैर में खेल लूंगा. आने से पहले एक छोटी सी और किस्सा विजयन भाई की करिश्मा के बारे में, जहां पे मेरी फैमिली थोड़ी इन्वॉल्व है. 2017 इंडिया में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 बहुत सक्सेसफुली होस्ट किया गया था. द फाइनल बिटवीन इंग्लैंड अंडर 17 टीम एंड स्पेन अंडर 17 टीम एट द विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन इन कोलकाता, जो हम लोग सॉल्ट लेक स्टेडियम से जानते हैं. उतना सुंदर युवा भारती क्रीड़ांगन मैंने कभी नहीं देखा. शायद जो लोग इतने सालों से उस स्टेडियम में जा रहे हैं, इट वॉज लिट अप लाइक एनीथिंग, इट वॉज ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेशन. तो उस विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन पे VYB के मैच जब खत्म हो गया था, सभी के फैमिलीज थे. My wife and my daughter had also gone to watch the match. मेरे से उस दिन मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं ड्यूटी में था. They had gone into the stadium, स्टैंड्स में बैठे थे. तो मैच के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मिक्स जोन से टीम निकल गए, ए सक्सेसफुल एंड ऑफ ए टूर्नामेंट, लोग बहुत खुश है. तब मेरी बेटी से जब मुलाकात हुई बाहर, they were waiting for him. It was almost 1.5 hour after the means फाइनल विसल के बाद, ऑलमोस्ट 2 घंटा फाइनल विसल के बाद. माई डॉटर वॉज स्मॉल, शी वॉज अराउंड 10-11 साल की थी. तो उसने एक पिक्चर दिखाया फोन पे. मैं बोला अरे ये पिक्चर तुमने कब खींचा? बोले मम्मी ने दौड़ा. मतलब दौड़ा मतलब? तो कहानी ये था कि माई वाइफ सुष्मिता स्पॉटेड आई.एम. विजयन कमिंग डाउन फ्रॉम द VIP ट्रिब्यून. तो एक बंगाली हाउस होल्ड पे बड़े होने के बाद, खुद के घर पे, उसके बाद इन लॉस के घर पे आई.एम. विजयन का इतना चर्चा सुने. उस समय दूरदर्शन डेज में शी डिडंट फॉलो फुटबॉल, बट लोग बैठ जाते थे कि जब बिग मैचेस होते थे, कोई भी टूर्नामेंट फाइनल सेमीफाइनल होते थे, और लोगों के मुंह पे आई.एम. विजयन, हर कोई दिन पेपर में आई.एम. विजयन. तो आई.एम. विजयन का नाम एंड पिक्चर हर कोई लोग जानते हैं जो फुटबॉल फॉलो भी नहीं करता. एंड माई वाइफ इजंट ए बिग फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल फैन एट ऑल. तो शी स्पॉटेड आई.एम. विजयन, और मेरी बेटी के भाषा में शी स्प्रिंटेड, बोले मामा ने ऑलमोस्ट 150 मीटर दौड़ा
हाँ बोले मुझे बोला कि चल दौड़ते चल हम हमारे पास पीछन पीछन दौड़ो एंड गॉट होल्ड ऑफ आई एम विजन एंड रिक्वेस्टेड आई एम विजन सेट कि आपके बारे में सर हम इतने सुने इतने पढ़े, मेरी घर पे मेरी पापा के मुंह पे मेरे इन-लॉज के घर पे, क्या मेरी बेटी आपके साथ एक पिक्चर खींच सकती है? दिलदार इंसान आई एम विजन बहुत मुसीबत में पड़ गए बिकॉज आई एम विजन वॉज अबाउट टू गेट इन टू द कार, और कार में बैठ जाता तो आई एम विजन वहां से निकल जाते बिकॉज ही न्यू कि इस लेडी को जो नहीं जानते हाँ बोलने का मतलब है, इसके बाद ही वुड बी मॉब्ड अगेन बट एंड सभी लोग उनके साथ पिक्चर खींचना ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लग जाएगा, बट आई एम विजन ने बोले यस श्योरली प्लेजर के साथ पिक्चर खींचा गया, थैंक यू और आगे एंड दूर से मेरी वाइफ एंड बेटी बोले कि एंड आफ्टर दैट आई एम विजन कुड नॉट एस्केप, आई एम विजन को लोग मॉब कर लिया, विजू भाई वहां पे फंस गया और विजू भाई सभी को ऑटोग्राफ दिया, पिक्चर खींचा बिकॉज आफ्टर ऑल हिज आई एम विजन। तो आई एम विजन का अपील ये था, और जब खेलते थे मैं बहुत लकी रहा, कैलकाटा में काठेर गैलरी कहते थे हम लोग, वुडन गैलरीज में मोहन बगान ईस्ट बंगाल पे जब आई एम विजन खेले हैं उनका मैच देखने का, उनका एक बात था जब मोहन बगान के लिए आई एम विजन खेले थे, विजू भाई खेले, ईस्ट बंगाल का हर कोई फैंस एंड सपोर्टर्स हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर उनको नमन करता था, एंड वाइस वर्सा व्हेन ही प्लेड फॉर ईस्ट बंगाल ऑल दी फैंस एंड सपोर्टर्स डाई-हार्ड फैंस ऑफ मोहन बगान आई एम विजन के नाम पे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होके नमन करता था। उनकी तरफ कोई किसी का हेट्रेड नहीं था, हर कोई प्लेयर के लिए, कलकत्ता में कभी किसी के लिए हेट्रेड नहीं होता, आप जो भी क्लब में खेले उसमें कोई लोगों का परेशानी नहीं है। तो ये आई एम विजन 2003 की कहानी है, सैफ चैंपियनशिप ढाका बांग्लादेश, कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। उस समय भारतीय फुटबॉल की सिनेरियो डिफरेंट था, द मैनर इन विच द टीम यूज्ड टू मूव और ट्रैवल on non-match days and especially on a match day was जमीन आसमान की फर्क है। उस समय का सपोर्ट स्टाफ बोलते कोच, असिस्टेंट कोच, गोलकीपिंग कोच नहीं होता था, एक फिजियो टाइप का टीम मैनेजर वो लोग ही कर लेते थे, टीम मैनेजर यूज्ड टू डबल अप एज द और द फिजियो यूज्ड टू डबल अप एज द टीम मैनेजर, 3 या 4 सपोर्ट स्टाफ हुआ करता था। टीम के पास कोई किट स्पॉन्सर नहीं था, द टीम्स डिडंट ट्रैवल वेल व्हेन दे ट्रैवल्ड nationally, means internally domestic circuit पे, international obviously teams को fly करना था, hotels were not as snazzy as they are right now, तो सभी का बूट्स जाता था एक बड़ी बैग में, तो उस बैग में एक ही पेयर या 2 पेयर ऑफ बूट्स हुआ करता था। तो टीम पहुंचा, आई एम विजन का रूममेट उस समय था मेरा और एक फेवरेट प्लेयर समूगम वेंकटेश, तो वेंकी भाई और बिजू भाई दोनों रूममेट। टीम पहुंचा बंगोबंधु स्टेडियम ढाका पे, पाकिस्तान के साथ मैच, तो ऑब्वियसली एक अलग सा मोटिवेशन है, अलग सा डेडिकेशन है, अलग सा फोकस है। टीम बैठा, बैग खुला गया, बूट सभी लोग ले लिए हैं, आई एम विजन का बूट नहीं भाई उस पे, आई एम विजन परेशान, बिजू भाई परेशान, बूट कहाँ है, बूट कहाँ है। फिर उसने देखा कि कुछ प्लेयर्स का एक्स्ट्रा बूट्स हुआ करता था, मेरा बूट तो नहीं है। कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन नोटिस दिस, तो उसने विजन को बोला एनी प्रॉब्लम, विजन भाई बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन था, बोलते थे आप लोग खुद किट खुद कैरी करो, तो सभी इकट्ठा बूट्स लेके जाते थे। टीम उस समय आजकल जैसे 1.5 घंटा पहले टीम को मैंडेटरी है इंटरनेशनल मैच पे, और कोई भी मैच पे किक ऑफ के 1.5 घंटा पहले कोई भी क्लब टीम या इंटरनेशनल टीम को आपको स्टेडियम जाना ही है, दैट्स अ मिनिमम 90 मिनट्स प्रायर टू द किक ऑफ द टीम हैज टू रीच द स्टेडियम। टीम्स 100 मिनट्स, कभी 110 मिनट्स, कभी 115 120 डिपेंड करता है, टीम पहुंच जाता है। वार्म अप का टाइम हो गया, सभी लोग अपना बूट बांधा, आई एम विजन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को एक्सक्यूज दे रहे, यस कोच मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करूंगा, विजन ऑल ओके, कोच ऑल ओके। विजू भाई समझ नहीं पा रहे क्या, डर के मारे स्टीफन को बोले क्या,
मैच पाकिस्तान के खिलाफ। इमेजिन करिए सिचुएशन। हाँ, नहीं है। तो स्टीफन ने ये गेज किया, तो बोले कि इफ यू हैव ए प्रॉब्लम, आपको वार्म अप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप रहिए, व्हाट डू यू से, इन द ड्रेसिंग रूम, आप डायरेक्ट मैच पे थोड़ी स्ट्रेचिंग करके ओके जाएंगे। तो ये भी मैंने जब ये कहानी सुना तो मैंने पूछा कि भाई आप क्यों वापस किसी को नहीं भेजे होटल में, जहां से आप शायद बूट वहीं पे पड़ी है। बोले देखो, एक तो पहली बात उधर बूट पड़ी है नहीं है, ये लोगों के पास में ये था, थोड़ी डाउट था। और सबसे बड़ी चीज था ढाका की ट्रैफिक आज के दिन पे, एज वी स्पीक 2023 में इनफेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे 5 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। उस समय 2003, आज से 20 साल पहले की ढाका की ट्रैफिक। तो विजयन भाई, तो वेंकी भाई बोले और बाकी लोग बोले, विजू भाई क्या है? बोले यार चिंता मत कर, खेल तो लूंगा मैं, खाली पैर में ही खेल लूंगा, अलाउ तो करेगा ना। कुछ प्लेयर्स हंसी मजाक में बोला हाँ आज खाली पैर में खेल लो। कुछ प्लेयर्स बोले अरे विजू भाई मजाक मत करो। टीम बाकी निकल गया आपकी वार्म अप सेशन में। 40 मिनट बाकी है मैच पे, आधा घंटा बाकी है मैच पे। स्टार्टिंग 11 पे आईएम विजयन है, उनके पास बूट मिसप्लेस्ड हो गया है। कुछ तो करना है। आईएम विजयन देखा कि बाकी लोगों का बूट है, तो वेंकी भाई उस समय आया ड्रेसिंग रूम पे 20 मिनट्स प्रायर टू द किकऑफ। वेंकी तेरा बूट का साइज क्या है? वेंकी भाई सेड नो 9। बोले मेरा तो 7 है, तेरा बूट दे। आईएम विजय ने वेंकी भाई का एक बूट पहना, बहुत ही बड़ा है। हिंदी में बोले किसी का एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स है, हर कोई बैग में हाथ डाला, जो 2 सॉक्स आया अंदर उस बूट के सामने दिया, जितना इतना जगह था उसको फिल अप किया, थोड़ी सी पेपर शेपर से फिल अप किए, 2-3 बार जंप किया उधर, हाँ बॉल लेके थोड़ी जगल किया, एंड कोच को बोला कोच आई एम फाइन। कोच बोलोगे श्योर फेयर इनफ विजयन, आपको आज स्कोर करनी है। विजयन भाई, वेंकी भाई बोले विजय भाई चलने में दिक्कत हो रहा है। बोले यार पैदल तो चल नहीं सकता, दौड़ूंगा कैसे, बूट तो पहन लिया। क्योंकि इंटरनेशनल मैच में 2 साइज के ओवरसाइज बूट पहनना बहुत मीन्स एक यूनिक सिचुएशन है। हाँ, बट इस हिलेरियस सिचुएशन में आईएम विजयन है, टीम मार्चिंग करता है। आईएम विजयन थोड़ी सी डिस्कंफर्ट के साथ ही वॉक इन करके चला जाता है। मैच शुरू, हाई इंटेंसिटी चल रहा है, और आखिर में इंडिया 1 गोल से जीतता है उस मैच को। एंड इमेजिन करिए गोल स्कोरर कौन है? गोल स्कोरर आईएम विजय, और हेड से नहीं, पैर से। वेंकी भाई गोल को अभी भी डिस्क्राइब करता है, बोले चेस्ट से लेके सामने लिया, थोड़ी सी मीन्स डेफ बॉडी फेंट के साथ, हाँ एक को ड्रिबल किया, दूसरा को इनसाइड मारा, और फिर पैर से उसी बूट के से अंदर बॉल, एक मेमोरेबल गोल, और मैच खत्म। इंडिया 1-0 जीता। हेड पे गोल नहीं, ज्यादा दोहरा नहीं विजयन भाई उस ये पे, उसकी यूनिक स्टाइल था मैच खेलने का। आया, बूट दिया, वापस चला गया। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को इसको बारे में कुछ नहीं पता चला। बूट जाके मिला, हाँ किसी कोई और एक डब्बे में विजयन भाई का बूट था। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का ये बात पता चला जब हम लोग मुंबई में अंधेरी मुंबई फुटबॉल एरिना में इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेल रहे थे 2017-18 आई सपोज। उस समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से स्पॉटर था और स्काउट था, थोड़ी आईएम विजयन ऑब्जर्वर था, माय अपोलॉजीज, ही वाज द ऑब्जर्वर, और टीम के साथ वो थे। तो वेंकी भाई, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, आईएम विजयन एंड योर्स ट्रूली वहां पे खड़े होके ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे। स्टीफन had to go for the press conference. Being Stephen, वो बहुत पंक्चुअल थे, used to be extremely punctual, तो ही पहले पहुंचे थे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। तो हम लोग हंसी मजाक में गपशप कर रहे थे, जहां पे मुझे ये कहानी याद आई। तो विद परमिशन मैंने इस कहानी स्टीफन को बोला आपको ये पता है? बोला नो,
बिल्कुल ही नहीं पता. वी हैड ए वेरी हार्टी लाफ ईच एंड एवरी वन, बट दैट वॉज आई एम विजय. और जो जो गोल आई एम विजय जहां जिस जिस सिचुएशन से किए हैं, वो जो देखे है वो विश्वास कर सकता है, और जो नहीं देखे है लोग बोलते हैं यार ये तो कहानी लगता है. आज के दिन पे उस समय भारतीय फुटबॉल में उतना पैसा नहीं था. आई एम विजयन को उतना, पहली बात, अवेयरनेस नहीं मिला कि उसको क्या करनी चाहिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए, आपका करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए. और दूसरी बात, गाइडेंस भी नहीं मिला. गाइडेंस कभी नेशनल कैंप में आके एंड ऑफ द करियर जब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन से मिला भी तो फैसिलिटीज नहीं मिला. तो ये उस जमाने का प्लेयर्स थे जो टैलेंट में, मैं तो नहीं बोलूंगा कि किसी से कम नहीं, ये नहीं बोलूंगा, उसके आसपास आना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो जनरेशन ऑफ प्लेयर्स थे, हाँ, और था जो हम लोग का लेजेंड्स रहेंगे, और हमेशा उन लोग को हम लोग का हाथ जोड़ करके नतमस्तक होके नमन करने के अलावा और कुछ भी नहीं है. दैट वॉज अ जनरेशन विच आई वॉज वेरी लकी टू वॉच. आई एम विजयन का और भी दो बहुत मजेदार किस्से मुझे इमीडिएटली अभी याद आ रहा है. मैच पे हो जाता है, ये आज नहीं बताऊंगा. आई विल कम बैक विथ इट ऑन ए डिफरेंट डे. टू डिफरेंट स्टोरीज व्हाइल प्लेइंग फॉर ईस्ट बंगाल, व्हाइल प्लेइंग फॉर चर्चिल ब्रदर्स. डोमेस्टिक सर्किट का दोनों पर एक ही डायलॉग था, और दोनों पे डायलॉग के बीच में द गैप वॉज ऑलमोस्ट ऑफ आई बिलीव 3 to 4 years का एक गैप था जब ये दोनों डायलॉग उनके मुंह से निकला था. मैच पे हो जाता है, और उसका पेटेंट डायलॉग था, मैच पे होता है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. फिर वही कहानी याद आई. प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड, प्लीज डू सपोर्ट अस, प्लीज डू सब्सक्राइब बोल दादा बोल, बिकॉज दिस इज योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म. Overwhelmed by the feedback which we have been receiving from most of you. If you remember or want any situation or issue to be raised or talked about जो हम लोग को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए, ये आपकी स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है. प्लीज हम लोग को बताइएगा. मेरा फेसबुक है नीलांजन दत्ता, and my Twitter handle is @Datta Nilanjan. Datta is DATTA, Datta Nilanjan. And obviously send messages, feel free to be sending messages on Bol Dada Bol. आज्ञा दीजिए. We will be meeting you very soon. नमस्कार. बोलते रहिए. बोल दादा.